हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो बच्चों, आज हम आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे चैप्टर का नाम है पूरा पाषाण काल। ओके, मानव जीवन का आरंभ। सो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कि मानव जीवन का आरंभ किस तरह से हुआ। ठीक है, चलिए। आदि मानव को एक सभ्य मानव बनने में हजारों वर्षों का समय लगा। उसे भोजन एकत्र करने से भोजन उत्पादक बनाने में लगभग 3 लाख वर्षों का समय लगा। एक बार जब उसने भोजन का उत्पादन करना सीख लिया तो उसने अपने परिवेश पर नियंत्रण करने के साथ साथ ही अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए सार्थक प्रयास करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, आरंभिक मानव एक स्थान से दूसरे स्थान का भ्रमण करते रहते थे। तो बच्चों, क्या था, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। ठीक है, वे एक साथ चलते थे और एक साथ समूह में ही रहने की कोशिश करते थे। समूह में रहने से वे जंगली पशुओं के आक्रमण से अपनी रक्षा करने में समर्थ थे। अगर बच्चों वो एक साथ थे तो उनको ये लगता था कि एक साथ रहने से हम जंगली पशुओं से खुद को बचा सकते हैं और एक दूसरे की रक्षा कर सकते हैं। इतिहास के उस भाग को पाषाण युग कहा जाता है, जब मनुष्य अपने दैनिक जीवन में पत्थर निर्मित औजारों और हथियारों का विस्तृत प्रयोग करता था। पाषाण युग को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। बच्चों, यहाँ पर जो पाषाण काल था उसको निम्नलिखित भागों में इस तरह से बांटा गया है। सबसे पहले हमारा था पूरा पाषाण काल, फिर सेकंड था हमारा मध्य पाषाण काल और थर्ड था हमारा ताम्र युग या नव पाषाण युग। ठीक है, ये यहाँ पे एक पिक्चर शो हो रही है, आप देख पा रहे हैं किस तरह से जो मनुष्य था उसने कैसे अपने आप को डेवलप किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूरा पाषाण काल सबसे पहले देखेंगे। ठीक है, पूरा पाषाण काल की अवधि काफी लंबी थी। यह 10,000 ईस्वी पूर्व से 5,000 ईस्वी पूर्व के बीच रहा। भारत में पूरा पाषाण काल के अवशेष ऊपरी सिंधु के पास सोन नदी घाटी, नर्मदा के ऊपरी भाग और मद्रास वर्तमान में चेन्नई में पाए गए हैं। इस काल के औजार 2 प्रकार के हैं, शंक्वाकार और पत्तीदार। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे शंक्वाकार औजार। प्राय अंडाकार या नाशपाती के आकार वाले तथा सिरे पर तीखे थे। ये बहुत ही भारी होते थे तथा वृक्षों को काटने, जमीन को खोदने और लकड़ी को डंडों का आकार देने के काम में आते थे। ठीक है, पत्तीदार औजार प्राय भारी शंक्वाकार औजार को आकार देते समय बचे शेष टुकड़ों से बनाए जाते थे। इन टुकड़ों को नुकीला करके छोटी कुल्हाड़ी के रूप में प्रयोग किया जाता था। ये जंतुओं को डराने और मांस काटने के लिए पत्तीदार औजारों का प्रयोग किया जाता था। तो बच्चों, जो पत्तीदार औजार थे वो किस तरह से बनाए गए? जो शंक्वाकार औजार थे ना, उनके बचे हुए जो शेष थे, टुकड़े थे, उनसे ही पत्तीदार औजार बनाए गए थे। उनसे क्या था कि मतलब जो जंतु होते हैं उनको डराने के लिए, और जो खाना बनता था मतलब औजारों को मतलब मांस वगैरह काटने के लिए उनका प्रयोग करते थे। ठीक है, आगे देखेंगे। पूरा पाषाण काल की कुछ विशेषताएं हैं, निम्नलिखित है यहाँ पर। ठीक है, अनाज इकट्ठा करने वाला और शिकारी। आदि मानव अपने भोजन का उत्पादन करना नहीं जानता था। भोजन और आश्रय की तलाश में वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकता रहता था। ठीक है, स्वभाव से मनुष्य वन्य पशुओं से कमजोर था। वह भोजन और जल की खोज में इधर उधर भटकता रहता था। भोजन की तलाश या शिकार के लिए जाते समय आदि मानव टोली बना लेते थे। पत्थर के औजारें उन्हें शिकार की त्वचा हटाने, मिट्टी खोदने तथा लकड़ी और पत्थर को तराशने में सहायक होते थे। तो आप देख पा रहे हैं कि वो क्या करते थे कि अपने औजारों को क्या, पहले तो वो साथ रहते थे, एक टोली मतलब वो एक समूह बना के एक साथ रहना। ठीक है, और फिर क्या करते थे, वो अपने उन औजारों से त्वचा को हटाना, मिट्टी को खोदना, ठीक है, जो भी वो काम करते थे, और पत्थरों को तराशने का भी काम करते थे उन्हीं से। ठीक है, आगे की खोज, आग की जो खोज थी बच्चों वो किस तरह से उन्होंने की, आइए एक बार इसे भी देख लेते हैं। आदि मानव ने 2 पत्थरों को परस्पर घिसकर अचानक ही आग जलाना सीख लिया। ऐसा करके वह आग आसानी से सुलगा सकता था। धीरे धीरे वह जाना कि आग उसको गर्मी दे सकती है तथा वह उसकी जंगली पशुओं से भी रक्षा करने में समर्थ है। उसने पहले जैसे अंदाजा लगाया कि आग उसके लिए कितनी लाभदायक है। ठीक है, वो उसको गर्मी भी दे रही है, क्योंकि वो वस्त्र नहीं पहनते थे तो उन्हें वो गर्मी भी दे रही है अगर सर्दी का मौसम है, और आग से क्या कर रहे हैं वो मतलब अपने लिए रक्षा करने के लिए भी उसका प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है,
अब वह गुफा के द्वार पर आग जलाकर जंगली पशुओं से निर्भीक रहकर चैन की नींद ले सकता था। उसने आग पर मांस को भूनना सीख लिया और वह मांस को कच्चा नहीं खाता था। इस प्रकार आग की खोज ने मानव जीवन को ही बदल दिया। आग का उपयोग करना मनुष्य की प्रकृति पर सबसे पहली तथा मुख्य विजय थी। तो आपने देखा उन्होंने आग का किस तरह से प्रयोग किया और कैसे उन्होंने आग से कितनी सारी चीजें सीखी। आग से जंगली पशुओं से अपने आप को बचाना, आग से गर्मी लेना और आग से जो वो कच्चा मांस खाते थे उसको भून के खाना भी शुरू कर दिया। आगे देखेंगे हम पुरापाषाण काल में मानव जीवन। अब पुरापाषाण काल में मानव जीवन का कैसा जीवन रहा। इस युग में मनुष्य गुफाओं में रहता था या फिर चट्टानों में निवास करता था। इन उपायों से वह जंगली जंतुओं के आक्रमण और वर्षा तथा सूर्य जैसे प्राकृतिक तत्वों से सुरक्षा करने में समर्थ हो गया। पहनने के लिए वह पत्तियों को आपस में सिलकर या फिर पशुओं की चमड़ी को वस्त्र की तरह प्रयोग करता था। वह अपने भोजन तथा आश्रय की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकता रहता था। इस प्रकार पुरापाषाण काल का मानव जीवन इत्यादि कठिनाइयों से भरा था, मगर इस काल को आग की खोज के लिए जाना जाता है, जिसने मानव जीवन को सदा के लिए परिवर्तित कर दिया। अब बच्चों पढ़ते हैं मध्य पाषाण काल युग। ठीक है, पुरापाषाण काल का अंत होते होते मनुष्य जल स्रोतों जैसे नदियों और झीलों के समीप रहने लगा था। इस काल को मध्य पाषाण काल कहा जाता है। इसकी अवधि 10,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। इस समय कुछ नए विकास हुए। नए पदार्थों जैसे हड्डियों, सींगों आदि का प्रयोग पत्थरों के साथ किया जाने लगा। मनुष्य ने खुरचने के औजार, छेदने की औजार, हथौड़ी, हसिया और नुकीली तीर बनाए। मनुष्य अब तेज भागने वाले जानवरों का शिकार तीर और कमान से करने लगा और मांस को अटकाने के लिए कांटे का प्रयोग करने लगा। इस काल के पत्थरों के औजार बहुत छोटे हो गए थे। इन्हें माइक्रोग्लिथ या सूक्ष्म पाषाण कहा जाता है। सूक्ष्म पाषाणी औजार कर्नाटक राज्य और पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में पाए गए हैं। बच्चों आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म पाषाण युग के अंत में मनुष्य फसलों को उगाना सीख गया था। उसने देखा कि जब बीज भूमि पर गिरते हैं और पानी को ग्रहण करते हैं तब पौधों में अंकुरण होता है और वे बढ़ते हैं। इसी काल में मनुष्य ने जानवरों जैसे कुत्ता, बकरी, भेड़ को भी पालना शुरू कर दिया। प्रथम कृषिक। अब देखेंगे हम प्रथम कृषिक मानव द्वारा कृषि करने के काल को पाषाण युग भी कहा जाता है। इस समय काल 8,000 ईसा पूर्व और 3,500 ईसा पूर्व के बीच का माना जाता है। पाषाण युग व्यवस्थित जीवन के आरंभ और उन्नति करने का समय था। नवपाषाण युग 3 उल्लेखनीय खोजों के लिए जाना जाता है, जैसे कृषि की खोज, पहिए का आविष्कार और बर्तन निर्माण। ठीक है। नवपाषाण काल की बहुत सी विशेषताएं थीं। कृषि की खोज। सबसे पहले बच्चों हम कृषि की खोज देखेंगे। ठीक है। नवपाषाण काल के मनुष्य ने कृषि की खोज की थी। वह अब अपनी झोपड़ी के नजदीक अनाज, सब्जियां, फल उगाता और उसकी फसल काटता था। कृषि की खोज के फलस्वरूप वह गेहूं, चावल, मटर आदि को अपना भोजन बनाने लगा। उसने पशु पालना भी आरंभ कर दिया। पालतू पशु उसको पीने के लिए दूध और खाने के लिए मांस देते थे। अब बच्चों देखते हैं पहिए का आविष्कार कि पहिए का आविष्कार किस तरह से उन्होंने किया। नवपाषाण युग के मनुष्य का प्रमुख आविष्कार पहिए का आविष्कार था। उसे लकड़ी के मोटे डंडों को लुढ़कते देखकर पहिया बनाने की युक्ति समझ में आ गई होगी। ठीक है। ऐसा हम सोच सकते हैं कि उन्होंने जो पहिए का आविष्कार किया वो इस तरह से किया। ठीक है। इससे परिवहन में सुधार आया और विकास की गति बढ़ी। पहिए का प्रयोग बर्तन बनाने में भी किया गया और बर्तनों को आकार हाथों से ही दिया जाता था। पहियों का प्रयोग काटने और बुनाई करने में भी किया जाने लगा। बर्तन निर्माण। अब बच्चों बर्तन निर्माण हम पढ़ते हैं। ठीक है। भोजन पकाने और अधिक अनाज को सुरक्षित रखने के लिए आदि मानव को भंडारों की आवश्यकता अनुभव हुई। उसने जंगली घास की टोकरियां बनाई और चारों ओर गीली मिट्टी का लेप किया तथा उन्हें धूप में सुखाया। ये टोकरियां अनाज, सब्जियां, फल आदि को सुरक्षित रखने के काम में ली जाती थीं। हालांकि
वह इन टोकरियों में दूध, जल आदि नहीं रख सकता था, क्योंकि बच्चों जो जल और दूध होते हैं वो तो एक लिक्विड पदार्थ होते हैं, पतले होते हैं, पानी की बह जाएगा, दूध भी बह जाएगा। तो वो क्या करते थे कि उन टोकरियों में, इसलिए उन्होंने उन टोकरियों में, टोकरी जो होती है बच्चों बारीक बारीक छेद होते हैं, तो पतली चीज़ें उसमें नहीं रुक पाएंगी, अनाज, सब्जियां, ऐसी भारी चीज़ें उसमें, ठोस चीज़ें रुक सकती हैं। तो उन्होंने इसलिए उन चीज़ों को नहीं रखा, उन्होंने दूध को, इनको पानी को नहीं रखा, उन्होंने सब्जियां और अनाज वगैरह रखने के लिए उन टोकरियों को तैयार किया। मनुष्य ने बर्तन बनाने के लिए चाक, पहिए का प्रयोग करते हुए भिन्न भिन्न प्रकार की मिट्टी चुनना प्रारंभ किया। उसने मिट्टी के इन बर्तनों में पत्ती तथा फूलों की आकृतियां आदि बनाकर रंग भरना भी शुरू किया। औजार तथा हथियार। बच्चों औजार किस तरह से उन्होंने तैयार किया, आइए इन्हें भी पढ़ते हैं। नव पाषाण काल के मानव ने अपने औजारों तथा हथियारों में काफी सुधार कर लिया था। उसने पत्थरों के औजार और हथियार बनाए। नव पाषाण काल का मनुष्य कुल्हाड़ी, हसिया, धनुष और बाणों का विकसित करके उनका प्रयोग करने लगा। अब वह लकड़ी के हत्थे वाली पत्थर की कुल्हाड़ियां भी बनाने लगा। व्यवस्थित जीवन। गुफाओं में रहने वाला आदि मानव अब एक व्यवस्थित जीवन बिताने लगा था। आग की खोज, पहिए का आविष्कार, पशुओं का पालन और कृषि के विकास ने उनकी व्यवस्थित जीवन की ओर बढ़ने में सहायता की। वह गाय, कुत्ता, भेड़ और बकरी पालने लगा। सवारी करने और सामान ढोने के लिए उसने घोड़े को भी पालतू बना लिया। कुछ लोग खेत जोतते थे, कुछ अन्य औजार बनाते, कुछ बर्तन बनाने लगे और कुछ अन्य लोग गडरिया बन गए। अब मनुष्य का कच्चा भोजन खाने के स्थान पर उसको भली भांति पकाकर खाने लगे। इस तरह से उन्होंने अपनी चीजों को आगे बढ़ाया। ठीक है, आगे देखेंगे ग्रामीण जीवन। उन्होंने ग्रामीण जीवन कैसे शुरू किया बच्चों। व्यवस्थित जीवन वाले आदि मानव ने परिवार में रहना आरंभ किया। पारस्परिक सहयोग तथा सुरक्षा के लिए वह बहुत से परिवार एक साथ मिलजुल कर रहने लगे। बहुत से परिवारों को मिलने से एक गांव बना। गांव में लोग खेती करने लगे। उन्होंने चावल, जौ, सब्जियां तथा फलों को उगाने की विधियां सीखी। नदियों के किनारे पर यह गांव विकसित होने लगे। मनुष्य अब घास फूस की छतों वाले मिट्टी से निर्मित घरों में रहने लगा। ताम्र युग। अब बच्चों हमारा ताम्र युग आता है, आइए इसको भी पढ़ लेते हैं। 4000 ईस्वी पूर्व में तांबे की खोज होने के साथ ही नव पाषाण काल समाप्त हो गया। तांबे और कांसे की खोज होने के साथ ही भारत में धातु युग का आरंभ हो गया। इस काल में औजार, ऐसे कुल्हाड़ियां, जैसे मतलब कुल्हाड़ियां और चाकू तांबे तथा कांसे के बनाए जाते थे, इसलिए इस युग को ताम्र युग कहा जाता है। धातुओं की खोज और उनका उपयोग मानव जाति के इतिहास की एक अत्यधिक महत्वपूर्ण घटना है बच्चों। छोटा नागपुर का पठार और गंगा के मैदान में ताम्र युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सामाजिक जीवन। बच्चों सामाजिक जीवन देखते हैं। नव पाषाण काल में ही आदि मानव समुदाय का गठन कर गांव में रहने लगा था। स्वयं को जंगली जानवरों से बचाने के लिए वह समूह में रहने लगा और उसने रहने के लिए झोपड़ियां भी बनाई। ठीक है, आगे चलकर इस व्यवस्था ने सुदृढ़ स्वरूप प्राप्त कर लिया था। प्रत्येक समुदाय में पुरुष, स्त्रियां, बच्चे और पालतू पशु होते थे। सबसे बड़ा शक्तिशाली और योग्य पुरुष ग्राम समुदाय का मुखिया होता था। ठीक है, वह संपूर्ण समुदाय के लिए नियम और कानून बनाता था। धीरे धीरे समुदाय संयुक्त होने लगे, समूह छोटे होने लगे और श्रम कार्यों को विभिन्न श्रेणियों में बांट दिया गया। और स्त्रियों का कार्य रसोई घर में काम करना, खाना पकाना और बच्चों की देखभाल करना था। पुरुषों का कार्य जानवरों की देखभाल करना, खेतों को जोतना तथा औजारों और उपकरणों को बनाना था। बाढ़ से बचने के लिए मैदान में ऊंचे दुर्गनुमा बांध बनाए गए। लकड़ी के लट्ठों और घास फूस की छत वाले मिट्टी के घरों का निर्माण किया गया। स्त्री भी हड्डियों और सीपियों द्वारा आभूषणों का निर्माण करने लगी। मनुष्य अपने शरीर को ढकने के लिए जानवरों की खाल, पेड़ की छालों और पत्तियों का प्रयोग करने लगा। धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन पढ़ते हैं बच्चों। आदि मानव प्रकृति और उसके छिपे रहस्यों की ओर आकर्षित हो गया था। अब प्राकृतिक आपदाएं उसे भयभीत कर देती थीं।
वे आपदाएं आदि मानव के लिए रहस्यमय थी, इसलिए वह आकाश, सूर्य, वर्षा, अग्नि और बिजली की पूजा करता था। वह गाय की पूजा, उसके द्वारा दिए गए अनुदान के लिए भी वह सांप की पूजा भय के कारण करता था, क्योंकि मन में डर था इसलिए वो पूजा भी करते थे। सूक्ष्म पाषाण काल के मनुष्य शवों का दफनाते थे। वे दफनाने के लिए प्रयुक्त किए गए स्थान को एक विशाल आयताकार शिलाखंड द्वारा चिन्हित करते थे। इस प्रकार के प्रतीक चिन्हों को मेगालिथ कहा जाता है। ठीक है। आदि मानव यातायात और जीवित रहने की सभी आवश्यकताएं जैसे बर्तन, हथियारों आदि को मृत मनुष्य की कब्र के अंदर दफनाते थे। आदि मानव के द्वारा मृत मनुष्य की भी पूजा की जाती थी। जो बच्चों मनुष्य मर जाते थे उनकी भी पूजा की जाती थी। स्मरणीय तथ्य। अब तक हमने अपने चैप्टर में बच्चों क्या पढ़ा, आइए एक बात देख लेते हैं। आदि मानव को एक सभ्य मानव बनाने में हजारों वर्ष का समय लगा। पूरा पाषाण काल की अवधि काफी लंबी थी। आदि मानव ने दो पत्थरों को परस्पर घिसकर आग की खोज की। मानव द्वारा कृषि करने के काल को पाषाण युग भी कहा जाता है। 4000 ईस्वी पूर्व में तांबे की खोज होने के साथ ही नव पाषाण काल समाप्त हो गया। आई होप आपने चैप्टर को एंजॉय किया होगा और अच्छे से समझ आया होगा। ये चैप्टर यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।